नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या का मामला सामने आया। युवक के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमजी रोड थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पत्नी ने अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप लगाया है। तो आप ये वीडियो देखिए और वीडियो के बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार किस कदर बेखौफ हैं आज के समाज में, और जिस तरीके से वार किया जा रहा है उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं। बेरहमी से युवक के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। तो मृतक की पत्नी ने अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप लगाया। बड़ी खबर, जहां इंदौर में अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, युवक के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। तो युवक के सिर पर लोहे की रॉड से हमला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। तो इंदौर में पति ने पत्नी पर बोला हमला। चरित्र शंका में चाकू से काटा गला, खुद भी गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज जारी है। चौथराम मंडी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए कितना भयावह ये पूरा घटनाक्रम, जब एक युवक अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर देता है और इसी दौरान वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होते हैं। दोनों बैठे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि कोई विवाद ही नहीं है। बहुत शांति से दोनों पक्ष बैठे होते हैं और अचानक से युवक उठता है, धारदार हथियार निकालता है, चाकू निकालता है और अपनी पत्नी के गले में मार देता है। उसके बाद खुद का भी गला रेत कर वो गिर जाता है और आसपास जो मौजूद लोग रहते हैं वो तुरंत दौड़ पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। दोनों की हालत काफी गंभीर है, इलाज जारी है। और इंदौर का एक और मामला है, जहां पर इंदौर के नाइट कल्चर पर फिर उठे सवाल। चाय पीने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चाय पीते वक्त हाथ का टल्ला लगने से हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी शोएब और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये 3 वारदातें इंदौर में पिछले 24 घंटे में, ये वो रिकॉर्ड है जो कि सामने आ चुके हैं। ना जाने ऐसे कितने छोटे बड़े मामले होंगे जो कि अभी तक नजर से दूर हैं। और चाय पीने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई। नाइट कल्चर को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया गया। बेरहमी से हमले की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये 3 बड़ी घटनाएं 24 घंटे के अंदर इंदौर से सामने आई हैं। पीने पे टक्कर मारने के बाद 28 तारीख का घटनाक्रम था इलाही चौराहे का। जो चाय पीने पे टक्कर मारने के बाद पे इनका विवाद हुआ था, जिसमें से एक आरोपी ने एक फरियादी को चाकू मार के हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे इंदौर से। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, ये 3 बड़े घटनाक्रम, चाकू से वारदात को अंजाम देना, 2 महत्वपूर्ण सवाल है। ये कितना आसान हो गया लोगों के लिए ये कि सीधे चाकू से हमला कर दिया जाए। चाकू पाने के लिए, खरीदने के लिए, रखने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और दूसरा सवाल ये है मिथिलेश, कितना आम लगने लगा इंसान की जान ले लेना। कानून को कोई खौफ नहीं, दावे लाख किए जाते हैं कि जो बदमाश हैं, आरोपी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर डर है कानून का। तस्वीरों से तो बिल्कुल नहीं समझ में आता।
सही कहा आपने कि अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो बिल्कुल समझ समझ सकते हैं आपकी जान लेना कितना आसान हो चुका है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 6 महीनों की हम अगर बात करते हैं तो तेजी से क्राइम को जो रफ्तार है बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। लगातार एक के बाद एक कई बड़ी अपराध इंदौर से नजर आ रहे हैं। इंदौर जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, अपराध का जो ग्राफ है तेजी से बढ़ रहा है और इन पर शिकंजा कसने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। कानूनी कार्रवाई की बात की जाती है, कानूनी दावे की बात की जा रही है, सिर्फ दावे हैं, हकीकत कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, नाइट कल्चर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नाइट कल्चर की कई सारी विवाद की तस्वीर सामने आई। महज अभी 4 से 5 दिन पहले की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें रात को 2 बजे पब में विवाद होता है। यानी रात को 2 बजे पब में विवाद हुआ तो इसका मतलब है कि रात को 2 बजे तक पब चल रहा है। दावे किए जाते हैं कि हम समय पे 12 बजे के पहले पब को बंद करा दिया जाता है, लेकिन 2 बजे जब विवाद होता है तो वो तस्वीर सामने आ गई। यानी इसका मतलब है कि सब कुछ चल रहा है, दिखावा कुछ और किया जा रहा है, दावे कुछ और किए जा रहे हैं। कल फिर एक नाइट कल्चर को लेकर तस्वीर सामने आती है जिसमें चाय पीते समय हाथ का जो टल्ला होता है, यानी हाथ टकरा गया, सिर्फ हाथ टकराने की वजह से चाकू मार दिया जाता है। यानी सिर्फ चाय गिर गया तो उसमें लोग हत्या तक करने के लिए तैयार हैं। ये बेखौफ बदमाश है। जिन बदमाशों ने इस अपराध को अंजाम दिया, बेखौफ तरीके से चाकू सवार किया, कई पुराने आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यानी नाइट कल्चर जो शुरू हुआ उसमें ये अपराधी भी घूम रहे और अपराधी नहीं घूम रहे, इनके साथ ये हथियार लेकर घूम रहे। वहीं दूसरी अगर 2 घटना की बात की जाए जहां पर अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी गई है। हत्या का जो वीडियो है 3 मिनट 53 सेकंड का, वो भी सामने आ चुका है कि पहले बातचीत करने के लिए युवक को दुकान बुलाया जाता, बाकायदा शटर बंद किया जाता और सिर्फ हत्या नहीं की जाती, हत्या का वीडियो भी बनाया जाता है। इसके अलावा अब चौथरा मंडी से 36 सेकंड का वीडियो सामने आ चुका है जहां पर अवैध संबंध के शक में पति अपनी पत्नी का गला काट देता है, उसके बाद खुद का गला काट कर आत्महत्या करने का प्रयास करता है। ये भी ये कहां पर हुआ? चौथरा मंडी में। चौथरा मंडी मध्य प्रदेश के बड़े सब्जी मंडियों में से एक है जहां दिन भर चहल पहल रहती है, हजारों की तादाद में लोग वहां पे रहते हैं क्योंकि पूरा जो मध्य प्रदेश का जो व्यापार है, बड़ा फल का हो, फूल का या सब्जी का, वो व्यापार वहीं से संचालित होता है। तो ये अपराध है और ये अपराध की तस्वीर बताते हैं कि इंदौर में जो बदमाश है बेखौफ हो चुके हैं, इन पर शिकंजा कसने वाला कोई भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई की बात की जाती है कि लगातार कानूनी कार्रवाई की जाती है। हाँ, कानूनी कार्रवाई जरूर की जा रही है और जिसमें पुलिस अपनी वाहवाही भी लूट रही है। चैन स्टेशन को अगर पकड़ लिया जाता है तो बाकायदा डीसीपी स्तर के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर 50,000 रुपए के गांजा को जब्त किया जाता है तो डीसीपी जैसे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। छोटी मोटी जो घटना होती है उसमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन जो बड़े अपराध है इसमें पुलिस चुप्पी साधी हुई है। तो ये तमाम जो तस्वीर है पुलिस की हकीकत को बयां कर रही है कि बिल्कुल बिल्कुल और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है मिथिलेश। यहाँ पर जो कानून का खौफ है वो होना चाहिए। ये जिस तरीके से आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, ये वाकई में इसमें रोक लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे जबलपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। अपार्टमेंट में लंबे समय से चल रहा था रैकेट। छापेमारी में 9 लोग पकड़े गए, 4 युवतियों के साथ 5 युवक गिरफ्तार कर लिए गए। गौरीघाट रोड का मामला है, महिला थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जब सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। अपार्टमेंट में लंबे समय से ये रैकेट सक्रिय था। छापेमारी में 9 लोग पकड़े गए हैं, 4 युवतियों के साथ 5 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गौरीघाट रोड का पूरा मामला है, महिला थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं बैतूल में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, कार से करीब 150 किलो गांजा बरामद किया गया। बैतूल नागपुर 4 लेन पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ पासिंग कार में हो रही थी गांजे की तस्करी। गांजा के साथ ही एक वकील भी गिरफ्तार किया गया। तो 150 किलोग्राम गांजे के साथ ही गाड़ी को भी जब्त किया गया। तस्करों पर एनसीबी का बड़ा शिकंजा, करीब 150 किलो गांजा बरामद किया गया है। बैतूल से बड़ी खबर, बैतूल नागपुर 4 लेन पर घेराबंदी कर इसे पकड़ा गया। तो तस्करों पर एनसीबी का शिकंजा, खबर बैतूल से है। और अब बात करेंगे, इंदौर में ईडी का छापा पड़ा है। बिल्डर और भूमाफिया के ठिकानों पर छापा पड़ा। सुबह से ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। पालीवाल नगर में ईडी की कार्रवाई चल रही और आप ये कुछ तस्वीरें भी देखिए। जिस वक्त बिल्डर और भूमाफिया के ठिकानों पर ईडी पहुंची, पालीवाल नगर में ईडी की कार्रवाई चल रही है।
और इस दौरान छापेमारी कार्रवाई में कई बड़े खुलासे होने का अनुमान है। बिल्डर और भूमाफिया के ठिकानों पर ईडी का छापा, सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची हुई है। छापेमार कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लॉकर खंगाले जा रहे हैं, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। पालीवाल नगर में ईडी की चल रही कार्रवाई। चंपू अजमेरा के घर पर ईडी की कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। सुबह 7 बजे पालीवाल नगर स्थित जो चंपू अजमेरा है, बहुत चर्चित बिल्डर है, कई कॉलोनियां इनकी हैं और उसी कॉलोनी के नाम पर 4 अलग अलग थानों में केस भी रजिस्टर्ड है। करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला इंदौर के 4 अलग अलग थानों में, लसूड़िया, बाड़गंगा, तेजाजी नगर और तुकुर, ये 4 वो थाने पर ये केस रजिस्टर्ड है। 2009, 2005, 2010 तमाम ये अलग अलग साल हैं जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। गिरफ्तारी भी हुई थी और गिरफ्तारी के वक्त में ईडी ने उस वक्त कुछ दस्तावेज लिए थे। दस्तावेज लेने के बाद से ही लगातार जो जांच चल रही थी और आज एक बार फिर से ईडी की जो टीम है वो इंदौर के पालीवाल नगर पहुंची। और सिर्फ पालीवाल नगर नहीं, जो अलग अलग ठिकाने हैं, चंपू अजमेरा, नीलेश अजमेरा, जो नाम सामने आए उनके अलग अलग ठिकाने में इस वक्त ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। और ये छापेमार की कार्रवाई सुबह 7 बजे से जारी है और अलग अलग ठिकानों पर इंदौर के ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। और इस वक्त ईडी की बड़ी सर्चिंग, ये कहा जा सकता है कि बड़ी सर्चिंग की कार्रवाई इंदौर में चल रही है, क्योंकि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का निकला जुलूस। 26 जनवरी को युवक के साथ की थी मारपीट, बेल्ट और ईंट से पिटाई का पूरा मामला है और इसके चलते आरोपियों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए, बालाघाट का पूरा मामला। युवक के साथ मारपीट का जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब आरोपियों का जुलूस निकाला गया। 26 जनवरी को युवक के साथ मारपीट की गई थी, बेल्ट और ईंट से की गई थी पिटाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खुलेआम इस तरीके की पिटाई का वीडियो सामने आया था और इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि एक बार फिर से जो युवा हैं, खास तौर पे वो कितना गर्मजोश से भरे होते हैं और कभी भी किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं है। क्लब ग्राउंड में राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। इसी दौरान दीनदयाल चौराहे के पास में कुछ नवयुवकों ने आपस में एक दूसरे को झगड़ा कर लिए। इसी तारतम्य में एक बंदे को इन लोगों ने 5-7 लोगों ने मिलके चप्पल, जूते, बेल्ट से मारपीट किए थे। उसमें हमारे द्वारा तत्काल FIR पंजीबद्ध की गई है और 7 लोगों के खिलाफ FIR पंजीबद्ध की गई है और उनको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। और इसी बीच एक अहम खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कल पेश होने वाले अंतरिम बजट की। जी हां, कल पेश होगा अंतरिम बजट। बजट में महिला और किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव है। 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की संभावना बनी हुई है। किसान क्रेडिट को भी बढ़ाने की तैयारी सरकार करी। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना संभव है। इस तरीके से ये दो जो बिंदु, महिलाओं को लेकर और किसानों को लेकर, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और कल जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है उसमें इन 2 सेक्टर्स पर विशेष फोकस होने की संभावना बनी हुई है। तो महिला और किसानों को बड़ी सौगात मिलने की संभावना। और ज्यादा जानकारी के साथ असीम मनचंदा जुड़ गए। असीम, महिलाओं और किसानों के लिए कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। हो सकता है कि इनको बड़ा तोहफा मिले। जी सही कहा आपने। देखिए, वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस बार का जो बजट है उसका फोकस महिलाएं रहेंगी और किसान रहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी बजट सेशन के दौरान की शुरुआत से पहले ही घोषणा कर दी कि इस बार का बजट जो है उसका फोकस महिलाओं के ऊपर रहेगा। तो एक बड़ा तोहफा महिलाओं को मिल सकता है। जब साल 2019 के आम चुनाव हुए थे तो ठीक उससे पहले सरकार ये किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आई थी, जिसमें कि किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल के मिलते हैं। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं, सरकार इनको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जो किसान है उनके लिए ये रकम बढ़कर के 9,000 रुपए हो सकती है, लेकिन जो महिला किसान है उनके लिए रकम दोगुनी भी हो सकती है, यानी कि उनको 12,000 रुपए सालाना मिल सकता है। तो एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से महिला किसानों को मिलने जा रहा है। दूसरी और बड़ी बात सरकार ये है कि किसान क्रेडिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी किसान क्रेडिट करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार इसको बढ़ाकर 10% बढ़ा करके 22 लाख करोड़ करेगी। जो महिला किसान होंगे उनको किसान क्रेडिट कार्ड देने में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं,
उनके लिए सस्ती ब्याज दर भी मिल सकती है, यानी कि दूसरों के मुकाबले उनको 1% कम ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसानों के जीवन बीमा को भी लेकर के भी सरकार स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बजट में उसकी घोषणा भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है, इसका एक बड़ा फोकस महिला किसानों के ऊपर रहेगा और कल मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका असीम तमाम जानकारी के लिए। तो कल वित्त मंत्री इसकी घोषणा कर सकती है। जाहिर सी बात है, महिला और किसानों पर विशेष फोकस की बात कही जा रही है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा आदेश, जहां प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील खोलने के आदेश जारी किए गए। 2 फरवरी से सभी जिलों में खुलेगी साइबर तहसील। सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था। राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में शुरू की गई थी साइबर तहसील। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा आदेश, प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील खोले जाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में भिंड का जवान भी शहीद हुआ है। सीआरपीएफ के जवान पवन नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। पवन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अमायन थाना क्षेत्र के कृपापुरा गांव के रहने वाले थे। पवन का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जा रहा है। और खबर इंदौर से, जहां तेंदुए की दहशत लगातार बरकरार है। नैनोद में वन विभाग की सर्चिंग जारी है। लोगों के घरों के बाहर भी पगमार्क मिले हैं। फुटमार्क के सहारे एक्सपर्ट अब सर्चिंग कर रहे हैं। तमाम प्रयास किए गए, मेगा प्लान तैयार किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आप ये देखिए कि सारे जो प्लान हैं वो फेल साबित होते हुए तेंदुए को अभी तक पकड़ नहीं पाई है पुलिस। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है और इसके बावजूद अभी तक वन विभाग और पुलिस के हाथ खाली है। तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। अब जो रहवासी इलाके हैं वहां पर भी इसके पगमार्क मिलने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनके जो पगमार्क मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आसपास के रहवासी इलाकों में तेंदुआ घूम रहा है। रामचरण पादुका यात्रा मंगलवार रात को झाबुआ पहुंची, जहां लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। रामचरण पादुका के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम नजर आया। इस यात्रा को निकालने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कहा कि बिना वन के राम नहीं है, इसलिए इस वनवासी क्षेत्र में यात्रा पहुंची। उन्होंने कहा कि ये यात्रा राम भक्त बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को राम बनाने के लिए है। तो वहीं भोपाल में लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल से आए कलाकार सिराज ने पूरी रामायण वॉल पर पेंटिंग के जरिए उकेरी है। लोक रंग में बंगाली कलाकार सिराज ने भगवान राम और रामायण से जुड़े अलग अलग अध्याय को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। भगवान राम की पेंटिंग बनाने के लिए सिराज ने सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया। इन रंगों को फूल और प्राकृतिक रस से तैयार किया गया। सिराज का कहना है कि भगवान राम और राम मंदिर हम सब का है। दूसरी तरफ सिराज के पिता बंगाली भाषा में रामायण के प्रसंग गाकर सुनाते हैं और लोगों को इसका मतलब भी समझाते हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंट